आज पता लगा केमिकल का भोजन कर रहे हैं, शरीर में भी वही केमिकल दौड़ रहे हैं। इसलिए सारी परिस्थितियां इतनी बदली हुई है। अगर कोई अच्छी बात कहे, घर परिवार खानदान को बनाने वाली बात कहे, तो कई जगह तो महिलाओं को क्या लगता है, ये तो हमें बंधन में बांध रहे हैं। मैं तो आपके बाप के बंधन में नहीं रहूं, तुम्हारे बंधन में तो मैं कैसे रह जाऊंगी, है ना। जो चीजें हमारे घर की परंपराओं को बनाती हैं, मान सम्मान को बनाती हैं, आज हम उनको बंधन कह रहे हैं। कह दूं, मेरी माताओं से विशेष रूप से कह दूं, नारी में स्वतंत्रता तो हो, पर नारी में स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता हो अच्छी बात है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। ये जो डीजे पर नाच रही है ना आज गलियों में आकर के अभद्र गानों पर, और लड़कियां नाचती है घरों की, और मोहल्ले पड़ोस के लड़के खड़े होकर के उनकी वीडियो बनाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये काम? और फिर वो वीडियो आपके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती है, और फिर थोड़े दिन बाद पता लगा सामने वाले घर का लड़का था, इस सामने वाले घर की लड़की थी, दोनों फरार हो गए, दोनों फरार। और अब तुम खाने में जाकर के कितनी भी कोशिश कर लो, डंडे अगर बजेंगे तो माँ बाप पर बजेंगे, बच्चों का बाल विवाह का होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? भारत में लिविंग रिलेशन का कानून बना हुआ है। बिना विवाह के पति पत्नी की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह एक साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रेम है। क्योंकि कृष्ण भी तो रहे थे गोपियों के साथ में, कृष्ण को ले आते हैं बीच में, और रूंगे में पता नहीं क्यों ले आते हैं, उन्हें बीच में ले आते हैं गवाही देने के लिए, विटनेस बना करके कि चलो कृष्ण से गवाही ले लेंगे, उन्हें और विटनेस बना करके बीच में ले आते हैं। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। कृष्ण तो अगर अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ भी रहे हैं तो वहां भी योग धर्म का, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए रहे हैं। और आज के निकम्मे कृष्ण के तथाकथित भक्तों ने अपनी टुच्ची इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण को मोहरा बना लिया, और उन्हें दिन रात बैठ करके बदनाम करते। शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं। तुमने मोहरा बना लिया अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कृष्ण को। न कृष्ण के जीवन में व्यभिचार था, न राम के जीवन में व्यभिचार था। ये तो वो व्यभिचारी वासना के लोभी हैं जिन्होंने अपनी हसरतों को पूरी करने के लिए इन महापुरुषों को बीच में लपेट लिया, मनमाने ग्रंथ लिख दिए। अरे ऋषि दयानंद जो इतने दयालु थे, जिन्हें एक बैल को देख करके भी इतनी दया आई थी कि उस बैल को भी निकालने के लिए ऋषि दयानंद कीचड़ में घुस गए, पर वही ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, अरे भागवत के बनाने वाले, अगर तू मां के गर्भ में मर गया होता तो बहुत अच्छा होता, कम से कम कृष्ण के चरित्र पर ऐसे मनमाने दोष तो ना लगते। इन्हें और बदनाम कर लेते हैं। आज पता लगा ज्यादातर कथाएं जो होती है वो कथाएं थोड़ा रह गई, वो तो डिस्को नाइट बना दी कि नहीं बना दी, वो तो डिस्को नाइट बना दी। और गाने भी ऐसे, चलो तुम नाच रहे हो भक्ति में, पर कम से कम भजन तो अच्छे गा लो। वे भजन भी इतने ऊटपटांग, इतने ऊटपटांग, इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। बताओ ये भजन है या बलात्कार करने का एजेंडा है? ये है जी। अगर कोई महिला कह रही है कि मैं अकेली घेर ली गई, ये जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रही है, घेर घेर के ही तो हो रहे हैं। कलकत्ता में उस डॉक्टर को घेरा ही तो गया, उसको घेरा ही तो गया। आप ऐसी अनर्गल बातें अगर अपने महापुरुषों के नाम पर सुनते हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई दूसरी होने वाली नहीं है। मैं इसीलिए कह रही थी, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है। ये है मंदिर का पुजारी, नाम अंगद ब्रह्मचारी। ये है मंदिर का पुजारी, नाम अंगद ब्रह्मचारी।
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आज बुरे हाल में दुनिया है, तो ये जो दुनिया का हाल बुरा है ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने वैदिक मतों से दूर हैं, अपने सिद्धांतों से दूर हैं, अपने यज्ञीय परंपराओं से दूर हैं। आओ इन वैदिक परंपराओं को अपने जीवन का अंग बना लो और आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ कि कम से कम सप्ताह में एक दिन तो हम हवन अपने घर में जरूर करेंगे, है ना। इतना संकल्प आप जरूर ले। आप सभी ने बड़े शांतचित्त मनोभाव से सुना।